हम ईद कुर्बान कितने जोशो खरोश से मनाते हैं। कभी ऊंट, कभी गाय, कभी बकरे और कभी दुम्बों की कुर्बानी देते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि मुसलमानों के इस फरीजे के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी थी, कितना हौसला था और कितना जिगर था। सोचो, एक बाप अपने ही हाथों से अपने लखते जिगर अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा था। ना गुस्सा, ना नफरत, ना कोई गिला, सिर्फ अल्लाह की रजा। और इसी लम्हे शैतान इस इम्तिहान को तोड़ने के लिए 3 जगहों पर खड़ा हुआ था। और इन 3 जगहों पर शैतान ने किस किस से और क्या क्या गुफ्तगू की, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। हमारे साथ रहिए। आज की कहानी सिर्फ सैक्रिफाइस की नहीं, ये कहानी है ईमान को तोड़ने वाली हर आवाज को कुचलने की। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सैयद मूसा बुखारी और आप देख रहे हैं SMB डिजिटल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ताला का हुक्म मिलता है कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। ये कोई आम ख्वाब ना था, ये अल्लाह के नबी और अल्लाह के पाक बंदे का इम्तहान था। और आप सोचें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं कांपा। उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरा हुक्म है तो मैं तेरे हुक्म पर राजी हूँ। ख्वाब से बेदार होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। वो बात को छुपाते नहीं, सीधा कह देते हैं कि बेटा, अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें उसकी राह में कुर्बान करूं। और फिर आप सोचें, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब ज़मीन हिला देने वाला था। अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है आप उसे पूरा करें, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और आप अंदाज़ा लगाएं, जैसे ही शैतान को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपना पहला वार करता है और वो बीबी हजर सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा के पास जाता है। वो कहता है, तुम्हारा बेटा अपने ही बेटे को मारने के लिए जा रहा है और तुम खामोश हो। और उसके बदले बीबी हजर सलामुल्लाह अलैहा का जवाब आता है, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसमें राजी हूँ। और शैतान अपना पहला वार हार जाता है। अब शैतान अपना नेक्स्ट स्टेप इस्तेमाल करता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ जाता है। आवाज़ में जहर और बहुत रसीले लहजे में कहता है, तुम अपने ही बेटे को कैसे कुर्बान कर सकते हो, ये जुल्म है। और अल्लाह के नबी उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये शैतान है। और उनका जवाब सुनिए, तो मुझे अल्लाह से दूर नहीं कर सकता, जो अल्लाह का हुक्म है वो मैं पूरा करूंगा। रवायत के मुताबिक जवाब के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शैतान को पत्थर मारते हैं। और अब वो आता है अपने तीसरे स्टेप की तरफ और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने आ जाता है। वो कहता है, तुम बच सकते हो, अपने बाप को रोक लो। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने मुझे पसंद किया है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। उनका जवाब देना था कि शैतान जलीलो ख्वार हो जाता है। और रवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। अब वो लम्हा आता है जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लटा दिया जाता है। छुरी हाथ में है, दिल इंसान का होता है लेकिन ईमान नबियों का होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें ज़िबा होते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्बा जान, अल्लाह के हुक्म की तामील करें और छुरी चला दें। और जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं तो अल्लाह का हुक्म आ जाता है, बस इब्राहीम, तुमने अपना इम्तिहान पूरा किया। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया जाता है और जन्नत से एक अजीम जानवर भेजा जाता है कुर्बानी के लिए, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह लेटा होता है। ये कहानी सिर्फ सब्र की नहीं, ये कहानी है शैतान की आवाज़ों को पहचानने की, ईमान को हर रिश्ते से ऊपर रखने की और अल्लाह के हुक्म पर अपने जज्बात को कुर्बान करने की। आज भी इंसान की ज़िंदगी में शैतान आता है, कभी लॉजिक बनकर, कभी शक बनकर और कभी इमोशंस बनकर। हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी शैतान ये बात डालता है, खास करके जब आप कुछ गलत करने लगो। बस एक दफ़ा ही तो किया है, बस एक दफ़ा कर लूँ फिर नहीं करूँगा। गुनाह करने के बाद चलो कोई बात नहीं, ये सब लोग ही तो करते हैं। और फिर वही इंसान जो कल तक सही होता है, अब वो अपनी गलत चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा होता है। अब सवाल ये नहीं शैतान है या नहीं, सवाल ये है कि वो इंसान के अंदर घुसता कैसे है। कुरान सिंपल सा जवाब देता है, वो तुम्हारे सीनों में वसवसे डालता है। यानी जंग बाहर नहीं होती, जंग इंसान के अंदर होती है। शैतान का बेसिक सिस्टम क्या है? शैतान कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो 3 स्टेजेस फॉलो करता है। पहले सिर्फ ख्याल में डालता है, ये कर लूं, चलो सिर्फ ट्राई कर लेता हूँ। जैसे हमने अपनी आम जिंदगी में अक्सर सुना होगा कि कोई नशा करने वाला यही कहता है कि यार मैंने तो ट्राई किया था, उसके बाद मैं कब इसकी लत में मुब्तला हो गया मुझे अंदाजा नहीं रहा। दूसरी स्टेज है नॉर्मलाइज करना। फिर वो दिमाग में डालता है कि ये सब ही तो कर रहे हैं,
अगर सब कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे। और तीसरा स्टेप है, जैसे ही आप कोई गलत काम करते हो तो आपके दिमाग में आता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। ये 3 स्टेप का सिस्टम हर गुनाह की बेस है। यानी शैतान इंसान को एकदम से नहीं गिराता, आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों में मुब्तला करता है, जिसका इंसान अंदाजा भी नहीं कर सकता। चले अब इस पर बात कर लेते हैं कि शैतान ज्यादा किन लोगों को अफेक्ट कर सकता है। शैतान हर किसी को सेम तरीके से टारगेट नहीं करता, वो उन लोगों को ज्यादा तेजी से अफेक्ट करता है जहां पहले से वीकनेस हो, मतलब बुराई को इजी लेना, कुछ गलत करने के बाद मुतमिन रहना। फिर गाफिल इंसान जो अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चला रहा है, नो रिफ्लेक्शन, नो सेल्फ कंट्रोल। और गुस्से वाला इंसान, कुरान पाक के मुताबिक गुस्सा शैतान का दरवाजा है। 1 सेकंड का गुस्सा पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, इसीलिए हमें गुस्से से परहेज करना चाहिए। तीसरा स्टेप, झूठ को नॉर्मलाइज समझने वाला इंसान। छोटे छोटे झूठ बोलना उसके लिए आम बात है। जैसे ही वो झूठ बोलता है तो सोचता है ये इतनी सी बात से क्या ही फर्क पड़ सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीक सेल्फ कंट्रोल वाला इंसान। जहां नो कहना मुश्किल हो वहां शैतान का काम बहुत आसान हो जाता है। सीधी बात करने वाले से शैतान आसानी से नहीं जीत सकता। हम अक्सर अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत से बच्चे और बहुत सी मासूम बच्चियां इस बात का शिकार हो जाती हैं कि वो ना नहीं कह सकती, और अगर अल्लाह ना करे उनके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए तो वो अपने घर भी नहीं बता सकती। हमें अपने बच्चों को नो कहना सिखाना चाहिए ताकि उनको इस दुनिया में चलने वाले मामलात से आगाह किया जा सके और ताकत दी जा सके। शैतान की एडवांस स्ट्रेटजी क्या है? यहाँ उसका लेवल अप हो जाता है। शैतान सिर्फ गुनाह नहीं करवाता, वो इंसान की थिंकिंग ही चेंज कर देता है। मतलब आपके सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपके दोस्तों में से कुछ दोस्त सिगरेट पीते हैं और एक दोस्त नहीं पीता, तो वो उसको अपनी बातों में उलझाकर सिगरेट पिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो कहता है सिर्फ आज, सिर्फ एक दफा, आइंदा नहीं करूंगा, लेकिन वो उस मामले में घिर जाता है। ये सब एंट्री पॉइंट्स हैं। और जैसे ही वो एक दफ़ा एक सिगरेट पी लेता है या कोई नशावर चीज़ या कोई बुरी आदत अपना लेता है तो जिंदगी भर वो उसके साथ चलती है। ओवर थिंकिंग शैतान की मेजर स्ट्रेटजी है। वो इंसान को इतना सोच में डाल देता है कि उसके एक्शन करने की पावर ही डेड हो जाती है। मैं काबिल हूँ या नहीं, लोग क्या कहेंगे, वो बेचारा हमेशा इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और गिल्ट शिफ्टिंग, इंसान अपने आप को गलत समझने लगता है। हर बात पर सोचता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, ये गलती मुझसे ही सरजद हुई है, ये काम मेरी वजह से ही खराब हुआ है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ब्लर कर देता है। और डिले ट्रैप करना शैतान की एक मेजर स्ट्रेटजी है, जैसे कि बाद में ठीक हो जाऊंगा, और वो बात कभी नहीं आता। शैतान की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है रिलीजन कन्फ्यूजन। इंसान को एक्सट्रीम बना देता है, यानी हर बात को तोड़ना और हर बहस को जीतना ही उसका गोल होता है। कुरान शैतान के बारे में क्या कहता है? कुरान शैतान को कोई मिस्टीरियस पावर नहीं देता, जैसे कि शैतान वीक है, उसका कंट्रोल सिर्फ उन लोगों पर होता है जो उसके ऊपर यकीन रखते हैं या उसे अलाउ करते हैं। वो सिर्फ आपके दिमाग में वसवसा डाल सकता है, आपको ट्रैप करता है। हर ईमान वाला इंसान हमेशा अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहता है। जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह हमेशा उसे याद रखता है। शैतान का फाइनल गोल क्या होता है? शैतान इंसान को कभी जन्नत से सीधा नहीं रोकता, वो इंसान को स्लोली डीरेल करता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं शैतान कोई बाहर का दुश्मन है, लेकिन कुरान क्या कहता है इसके बारे में, ये सुनिए। अगर तुम अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं करते तो शैतान को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ एक ट्रिगर होता है, लेकिन डिसीजन तुम्हारा होता है। अगर आप लोगों को शैतान के सिस्टम से ब्रेक लेना हो तो ये 4 चीजें हमेशा याद रखें: अवेयरनेस, पॉज, अकाउंटेबिलिटी और कनेक्शन। यानी हर थॉट को अपनाना समझना, हर रिएक्शन से पहले अपने आप को रोकना सीखना, अपने एक्शंस को जस्टिफाई ना करना। जितना ज्यादा इन चीजों से डिस्कनेक्ट रहोगे उतना ही ज्यादा आपके हक में बेहतरी होगी। और सुनिए, शैतान का सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि वो हमें कन्विंस करता है कि तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो, और इंसान जब ये बिलीव कर लेता है वो ऑलरेडी हार चुका होता है। कुरान पाक का मैसेज सिंपल है, जो अल्लाह को याद रखता है वो खुद को महफूज रखता है, और जो खुद को महफूज नहीं रखता वो सिर्फ बहानों में जीता है। अपने आप को शैतान से दूर करने के लिए अल्लाह के नज़दीक होना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूं सैयद मूसा बुखारी और आप देख रहे हैं SMB डिजिटल।